उधर बड़ी खबर आई पश्चिम बंगाल से। बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास भयानक ट्रेन हादसा हो गया। वहां ट्रैक पर कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी टकरा गई और इस भयंकर टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। रेलवे की तरफ से जानकारी आई कि मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा और ट्रैक पर खड़ी ट्रेन से पीछे से टकरा गई। इस वजह से ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और एक डिब्बा मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि इस टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यह हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ और फिर हड़कंप मच गया, क्योंकि 2 ट्रेनों की भयंकर टक्कर हुई। इतनी भयंकर कि देखने वालों की सांसें अटक गईं, क्योंकि जो तस्वीरें आई उनमें ट्रेन की एक बोगी मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ी दिखी। इससे पता चल गया कि जब टक्कर हुई होगी तो ट्रेन में बैठे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। इस हादसे की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। इस बीच पुलिस वालों ने लोगों को ट्रेन की पटरी से दूर हटाना शुरू किया। इसके लिए लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से दूर रहने की अपील की गई, क्योंकि ट्रेन के डिब्बे आपस में बुरी तरह घुसे हुए थे और उन्हें अलग करके पटरी से हटाने में लंबा समय लगा। हादसे की शुरुआत में खबर आई कि 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन धीरे धीरे मरने वालों और घायलों की संख्या बढ़ती गई। और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ के जवानों ने ट्रेन से शवों को निकालना शुरू किया। इन शवों को निकालने में काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इस टक्कर की वजह से कंचनजंगा एक्सप्रेस के डिब्बे पूरे के पूरे बर्बाद हो गए। जो डिब्बा मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ा था उसे हटाने में एनडीआरएफ के पसीने छूट गए और जो बोगियां ट्रेन की पटरी से छिटककर दूर गिर गई थी उनकी तो देखने लायक हालत ही नहीं बची। अभी हम एक्सीडेंट के ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। देख सकते हैं रेस्क्यू बहुत तेजी से जारी है और यहाँ पे लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ दोनों टीम काम कर रही है। क्योंकि रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से पश्चिम बंगाल के सियालदह जा रही थी और सिलीगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास रेड सिग्नल की वजह से रुकी हुई थी। इसी दौरान पीछे से आ रही मालगाड़ी ने ट्रेन को टक्कर मार दी। इसके बाद 2 बोगियां तो पटरी से ही उतर गईं और एक बोगी मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ गई, क्योंकि मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी। और टक्कर के समय कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी थी, इसलिए तेज रफ्तार मालगाड़ी के टक्कर मारते ही ट्रेन की सभी बोगियों में बैठे लोगों को जोर का झटका लगा और शुरुआत के 2 डिब्बे तो टक्कर संभाल ही नहीं पाए और सीधा पटरी से नीचे उतर गए। और इसके बाद ऐसा हादसा हुआ कि कई लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रेलवे के मुताबिक ये जानलेवा हादसा इसलिए हुआ क्योंकि मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा और नतीजा ये हुआ कि वो सीधा जाकर पटरी पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। मतलब ये कि रेलवे के मुताबिक मालगाड़ी के लोको पायलट यानी ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की और ये भयानक हादसा हो गया। बताया गया कि इस हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट और 2 रेलवे कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई और मालगाड़ी के 5 डिब्बों और कंचनजंगा एक्सप्रेस की 4 बोगियों को नुकसान पहुंचा। और कंचनजंगा एक्सप्रेस की इन 4 बोगियों में 1 घंटों तक हवा में लटकी रही और इसे हटाने में एनडीआरएफ को खूब पसीना बहाना पड़ा। इस बीच कंचनजंगा एक्सप्रेस के जिन डिब्बों को नुकसान नहीं हुआ उन्हें वहां से हटा दिया गया, लेकिन जो डिब्बे हादसे का शिकार हुए उन्हें हटाने की जद्दोजहद चलती रही और उन्हें कटर से काट काट कर वहां से हटाया गया। डिब्बों को हटाने में स्थानीय लोगों ने भी मदद की, क्योंकि भले ही टक्कर के बाद ये डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन उनका एक हिस्सा पटरी पर ही था। इस वजह से ट्रेन का ट्रैक बंद हो गया। मालगाड़ी ने ट्रैक पर खड़ी जिस कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी वो रोज चलती है और कंचनजंगा एक्सप्रेस का इस्तेमाल पर्यटक दार्जिलिंग घूमने जाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि ये ट्रेन बंगाल को पूर्वोत्तर के शहरों सिलचर और अगरतला से जोड़ती है और रोजाना चिकन नेक कॉरिडोर से गुजरती है, यानी पूर्वोत्तर के राज्यों को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाले रास्ते से गुजरती है। इसी रास्ते को चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, क्योंकि इस रास्ते को नक्शे पर देखकर ऐसा लगता है मानो मुर्गे की गर्दन हो। हादसे का शिकार कंचनजंगा एक्सप्रेस मुर्गे की गर्दन की तरह दिखने वाले इसी चिकन कॉरिडोर से आती जाती है और इसी रास्ते में सिलीगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई और इस रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेनों पर असर पड़ा। बंगाल का चिकन नेक कॉरिडोर 60 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं और ये रास्ता भारत को पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से जोड़ता है। इस रास्ते को चिकन नेक कहने की वजह यह है कि इसके एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ भूटान और तीसरी तरफ बांग्लादेश की सीमा है।
इसके अलावा नक्शे पर एक तरफ भारत का बाकी हिस्सा और दूसरी ओर 7 राज्य स्थित होने की वजह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर मुर्गे की गर्दन जैसा दिखता है और इसी अहम रास्ते पर 2 ट्रेनों की टक्कर हो गई। इसके बाद वहां नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया। लेकिन देखते ही देखते इस मामले पर सियासत गर्मा गई, क्योंकि कांग्रेस और दूसरे कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पिछले कुछ रेल हादसों का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा और रेलवे के इंतजामों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने ट्रेन हादसे के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधा, तो ममता बनर्जी ने हादसे वाली जगह का दौरा करने का फैसला किया, जबकि इससे पहले दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद हादसे वाली जगह पहुंच गए। यानी एक तरफ एनडीआरएफ राहत और बचाव के काम में जुटी रही और दूसरी तरफ हादसे वाली जगह पर नेताओं का दौरा हुआ और सियासी बयानबाजी चलती रही। इस बीच सरकार ने हादसे में जान गंवाने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया और रेलवे ने हादसे की वजह बता दी और जानकारी दी कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल तोड़ा और सुबह सुबह एक भयानक हादसे ने हफ्ते की शुरुआत में ही हड़कंप मचा दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि जब हमारे पास कवच टेक्नोलॉजी है तो 2 ट्रेनें कैसे बढ़ गईं? कवच टेक्नोलॉजी मतलब ऐसा सिस्टम जो ट्रेन में अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है। जैसे एक ही पटरी पर 2 गाड़ियां आ जाती हैं तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है ट्रेन में, चाहे ड्राइवर सिग्नल तोड़ दे तब भी। यही बताया गया था कि हमारी ट्रेनों में ये कवच लग रहा है जिससे ट्रेनें आपस में भिड़ेंगी ही नहीं। तो ये कवच सिस्टम का क्या हुआ? तो पता चल रहा है कि वो तो लंबा प्रोग्राम है, अभी लग ही रहा है वो सिस्टम, पूरा लगा नहीं है। कई जगह लग चुका है लेकिन पूरा लगा नहीं है अभी तक। लेकिन पता है आपको अभी कितना लगा है? कुल रेल लाइन कितनी है देश में जानते हैं? टोटल मिलाकर देश में 68,000 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं। 68,000 किलोमीटर टोटल। और अभी ये सिस्टम कितनी जगह लगा हुआ है जिससे जब गाड़ियां एक ही पटरी पर आ जाएं तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगी इंजन में? टोटल 68,000 में 50,000 में नहीं, अभी 40,000 में भी नहीं है। 68,000 का आधा 34,000 तो छोड़िए, अभी तो 20,000 में भी नहीं लग पाया ये सिस्टम। अरे 20,000 तो बहुत आगे की बात है, अभी 10,000 किलोमीटर में भी नहीं लगा कवच सिस्टम। तो पूछो कितनी रेल लाइन में लग गया? 5,000 किलोमीटर में ना, 4,000 किलोमीटर में ना, 3,000 किलोमीटर में भी नहीं लगा, 2,000 में भी नहीं लगा, अभी लगा है मुश्किल से 1,500 किलोमीटर में। कुल 1,500 किलोमीटर में काम कर रहा है कवच और बाकी कुछ हजार किलोमीटर में ठेका दे दिया गया है, काम चालू है। लेकिन चालू हालत में अभी सिर्फ 1,500 किलोमीटर में ही है कवच। इन 1,500 किलोमीटर में ही ऐसे वाले एक्सीडेंट नहीं हो सकते जहां एक ही पटरी पर अगर 2 गाड़ियां आ जाएं तो ब्रेक लग जाएगी ऑटोमेटिक और टक्कर नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? 68,000 किलोमीटर में अभी 1,500 किलोमीटर में ही 1,500 किलोमीटर ही सेफ हुए हैं इस सिस्टम के लगने से। 12 साल पहले सिस्टम आ गया था, 8 साल पहले इसकी टेस्टिंग हो गई, 4 साल पहले से लगना शुरू हुआ और अभी तक लगा है सिर्फ 1,500 किलोमीटर में। दुनिया चल रही है बुलेट ट्रेन की स्पीड से और हमारे यहां टक्कर रोकने वाला सिस्टम बन जाने के बाद में लगाने की बारी आई तो लग रहा है पैसेंजर गाड़ी की स्पीड से। ऑर्डर निकलता है, फिर टेंडर निकलता है, फिर ठेका उठता है, फिर काम शुरू किया जाता है, फिर काम में अड़चनें आती हैं, फिर काम की चेकिंग होती है, फिर चालू होता है। तब तक एक्सीडेंट हुए जा रहे हैं। कई वजह से एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ये जो एक्सीडेंट होते हैं जिनमें एक ही पटरी पर गाड़ियां आकर टकरा जाती हैं, ये तो रुक सकते हैं ये सिस्टम लगाकर। अभी 68,000 में 1,500 किलोमीटर में ही लगा है, तो पूरा होते होते तो हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। ऐसी स्पीड पर चलता रहा हम तो पुराने सिस्टम के भरोसे ही चलेंगे लगता है। ट्रेन में आम पब्लिक जाती है, बड़े लोग नहीं चलते, तो ये प्रेशर भी पब्लिक को ही बनाना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक का ध्यान रहता है ट्रेनों पर, कौन सी नई ट्रेनें चल गई, क्या सुविधा मिल रही है, स्टेशन पर क्या हो रहा है। पब्लिक ट्रेन पर सिर्फ यही सवाल पूछती रहती है। सुरक्षा पर तो ध्यान तब जाता है ना जब एक्सीडेंट हो जाता है। ये कौन पूछता है कि कवच सिस्टम लगा है या नहीं, और लगेगा तो कब तक लगेगा। सरकारों के डबल इंजन से ज्यादा मतलब हमें अपनी ट्रेन से होना चाहिए। ऐसी स्पीड से काम होता रहा तो हमारे जीवन काल में कैसे लगेगा ये कवच सिस्टम। बुलेट ट्रेन भी मांगिए, वंदे भारत भी मांगिए, वर्ल्ड क्लास स्टेशन भी मांगिए, अपने गांव तक नई ट्रेन भी मांगिए, लेकिन सबसे पहले सुरक्षा। यह सब आता है सुरक्षा के बाद। वर्ल्ड क्लास स्टेशन में अपनों के शवों के ताबूत लेने जाएंगे क्या हम?
जान की अहमियत सिर्फ किसी की जान जाने पर याद आएगी? 100 बात की एक बात। उधर